सभी बच्चों को सुप्रभातम। बच्चों, आज हम नवमा पाठ रुचिरा भाग 3 का पढ़ेंगे। इसका नाम है बच्चों सप्तभगिन्या, 7 बहनें। 7 बहनें पाठ में आप प्रत्यय सीखेंगे और संख्यावाची शब्दों को विशेष रूप से सीखेंगे, और 7 बहनों की जो कहानी इसमें दी गई है उसको अच्छी तरह से समझेंगे। पहले हम इस पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ जानते हैं। आप शब्दार्थ निकालिए, अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए, सभी सप्तभगिन्या पाठ निकालिए और शब्दार्थ देखिए। मेरे साथ बोलिएगा आप, हम 2 बार बोलेंगे। बाढ़म बहुत अच्छा, बाढ़म बहुत अच्छा। पठनीयम पढ़ना चाहिए, पठनीयम पढ़ना चाहिए। देखो पठनीयम में प्रत्यय है अनियर। आगे देखोगे आप ज्ञातुम, तुमुन प्रत्यय है। ज्ञातुम जानने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए। कति कितने, कति कितने। कति जो है अव्यय पद है। चतुर्विंशति 24, चतुर्विंशति 24। भगिनी बहन, भगिनी बहन। अष्टाविंशति 28, अष्टाविंशति 28। साथ साथ बोलिए भी। आगे है केंद्र शासित प्रदेशा, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशा, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य, अतिरिक्त, अतिरिच्य, अतिरिक्त। भवतु अच्छा, भवतु अच्छा। समवायः समूह, समवायः समूह। प्रथिता प्रसिद्ध, प्रथिता प्रसिद्ध। प्रतीकात्मका सांकेतिक, प्रतीकात्मका सांकेतिक। संधि विच्छेद देखो, प्रतीक धन आत्मका, प्रतीकात्मका। कदाचित संभवता, कदाचित संभवता। साम्यात समानता के कारण, साम्यात समानता के कारण। उक्तोपाधिना, उक्त धनुपाधिना। संधि विच्छेद देखो, उक्त धनुपाधिना, उक्तोपाधिना। बोलो उक्तोपाधिना। कही गई उपाधि से, कही गई उपाधि के कारण या उपाधि से। नामनी, नाम में, नामनी, नाम में। नामनी शब्द में देखो, नाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। संशया संदेहा, संशया संदेहा। ये आपके शब्दार्थ हुए बच्चों। अब आप देखोगे कि अपरतः दूसरी ओर, अपरतः दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाणे, परिमाणे, क्षेत्र परिमाणे, क्षेत्र फल से। लघूनि छोटे, लघूनि छोटे। गुण गौरव दृष्टया, गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराणि बड़े, बृहत्तराणि बड़े। स्वाधीना स्वधन अधीना स्वतंत्र, स्वाधीना स्वतंत्र। स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए। महत्वाधायिनी महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। महत्वधन आधायिनी, महत्वाधायिनी। श्रुत मधुर शब्दा सुनने में मधुर शब्द, श्रुत मधुर शब्दा सुनने में मधुर शब्द। प्रभृति भी आदि से, प्रभृति भी आदि से। विहितम विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से। प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध, सुसमृद्धानि बहुत समृद्ध।
भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में, भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में, पुष्पस्तबक सदृशानि, पुष्पस्तबक सदृशानि, पुष्प के गुच्छे के समान, हृद्या, हृद्या, हृदय कहते हैं हृदय को प्रिय लगने वाली, यानी प्रिय, मनोरम, रम्या, रमणीय, रम्या, रमणीय, हृदया प्रिय और रम्या रमणीय, सावहित मनसा, सावहित मनसा, सावधान मन से, ऊर्जस्विना, ऊर्जायुक्त, ऊर्जस्विना, ऊर्जायुक्त, पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से, पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से, परिपूरिता, पूर्ण भरे हुए, परिपूरिता पूर्ण, भरे पूरे, भरे हुए यानी परिपूरिता भरे हुए, समाभिनंदनीयम, स्वागत योग्य, समाभिनंदनीयम, स्वागत योग्य, इसमें भी अनीर प्रत्यय है। अब आइए शुरू में पाठ को पढ़ते हैं बच्चों। अब पाठ को देखिए। सप्तभगिन्या, 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को, पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनको ये उपाधि दी गई, 7 बहनें कहा गया है। ठीक है। आसाम, मणिपुर, सिक्किम और ये जो हैं दूसरे त्रिपुरा, मेघालय, इनको इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, बनाया गया है। इसमें बच्चों विशेष रूप से हम प्रत्यय सीखेंगे, तुमुन प्रत्यय और अनीर प्रत्यय तथा संख्यावाची शब्द। अध्यापिका, सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्रा, सुप्रभातम, सुप्रभातम। अध्यापिका, भवतु, अच्छा। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। पठनीयम का मतलब, पठनीयम में अनीर प्रत्यय है। छात्रा, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका, शोभनम, अध्यापिका ने कहा बहुत अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, चतुर्विंशति महोदय, महोदया 24 हैं। शिल्वी, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति ही राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अन्य कोपी, कोई दूसरा बच्चा कहिए। स्वरा, मध्ये एव, बीच में ही बोलती है। महोदये मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, महोदया मेरी बहन कहती हैं कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। बच्चों ये पुस्तक थोड़ी पहले की छपी है ना, तो इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश भी और बन गए हैं और राज्यों की संख्या भी बदल गई है। तो अध्यापिका, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती हैं। भवतु, अच्छा। अपि जानीथ यूयम, क्या आप ये भी जानती हो, यदेतेषु, कि इन राज्यों में सप्तराज्यानाम एका समवायो अस्ति, कि इन सभी राज्यों में एक 7 राज्यों का समूह है। या सप्तभगिन्या इति नामना प्रथिता, जिसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सर्वे, सभी बच्चे बोलते हैं। साश्चर्यम, परस्परम पश्यन्ता, हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं। सप्तभगिन्या, सप्तभगिन्या, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसा, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, ये प्रयोग जो है प्रतीकात्मक है, प्रतीक के रूप में इनको 7 बहनें कहते हैं।
कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण इनको 7 बहनें इस उपाधि से कहा गया है। समीक्षा। कौतूहलम मे न खलु शांतिम गच्छति। समीक्षा, एक बच्चा उसने कहा मेरे मन में जो उत्सुकता है वो शांत नहीं हो रहे। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। तो बताइए कि वे राज्य कौन से हैं हमें। उन्होंने अध्यापिका से कहा शृणुत, सुनो। आ द्वयम, आ से 2, मा त्रयम, मा से 3, चैव और ना से और त्रि से युक्तम तथा द्वयम। आ द्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्यसमूहोऽयं भगनी सप्तकम मतम। आ से 2, मा से 3 तथा ना और एक ना से त्रि से युक्त जो है, ये ना और त्रि से युक्त जो राज्य हैं ये 7 राज्यों का समूह 7 बहनें कहा जाता है। इत्थम, इस प्रकार भगनी सप्तके, इस प्रकार 7 बहनों में जो राज्य आते हैं उनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, यद्यपि क्षेत्रफल के हिसाब से इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये बहुत छोटे छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रीतीयन्ते, बहुत बड़े बड़े जाने जाते हैं। इनके गुण जो हैं और इनकी जो महानता है उसके कारण ये अच्छे जाने जाते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका। इमा सप्त भगिन्या स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। बच्चों, समय समय पर भारतवर्ष जो है वो कभी गुलाम होता रहा, कई बार मुगलों के, कई बार अंग्रेज़ों के, इस तरह से। परंतु ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं ये कभी गुलाम नहीं हुए। इमा सप्त भगिनियाँ, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में स्वाधीन ही रही हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इनको स्वाधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृतियों से विशेष भारत भूमौ, भारत की भूमि में एतासाम भगनी नाम संस्कृति महत्वाधायिनी, इन 7 बहनों की यानी इन 7 राज्यों की संस्कृति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तन्वी आयम शब्दा सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्ता। तन्वी ने पूछा ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। अध्यापिका ने कहा श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में बहुत मधुर सा ये शब्द। सर्वप्रथम, सबसे पहले विगत शताब्दस्य 2सप्ततितमे वर्षे, सुनने में बड़ा मीठा शब्द। सबसे पहले ये पिछली शताब्दी के 72वें 72 में यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किया था। त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तिता, किसी ने इसको प्रयोग किया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इसी समय इन राज्यों का दोबारा संगठन हुआ था, यानी ये दोबारा अलग अलग बनाए गए थे। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, और भी कोई विशेषता है इनकी, ऐसे पूछा गया। ठीक है, आगे देखो। अध्यापिका ने कहा नूनम, अवश्य, अस्ति एव, कोई विशेषता है इनकी। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्रकृति प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। हाँ, इनकी और विशेषता भी है। पर्वत वृक्ष फूल आदि से तथा प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष में ये राज्य जो है 7 ये फूलों के गुच्छे की तरह हैं। राजीवा, राजीव ने कहा भवती, अच्छा। गृहे यथा
सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव एक बच्चा है, उसने कहा हाँ ये अच्छी बात है। जिस तरह से घर में सबसे अच्छी जो है वो बहन होती है, सबके सब प्रिय जो है बहन होती है, उसी तरह भारत रूपी घर में ये 7 राज्य जो हैं, ये 7 बहनें सबसे अच्छी हैं। भारत में बच्चों अनेक राज्य हैं, मान लो वो भाई हैं, तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य, 7 बहनें बहुत अच्छी हैं। जिस तरह घर में बहन जो है बहुत अच्छी होती है, सबको बड़ी प्रिय लगती है। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। अध्यापिका ने कहा कि आपके मन में इस तरह का जो विचार आया है ये बहुत कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी इस प्रकार नहीं सोचते हैं। अस्तु, अच्छा, अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयम। अच्छा, तो इनके बारे में कुछ और विशेषताएं हैं जो कहने योग्य हैं। सावहित मनसा शृणुत, सावधान होकर के सुनो। सावहित मनसा, सावधान होकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये 7 राज्य जो हैं जनजातीय लोगों से भरे हुए हैं। इसमें कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? गारो, खासी, नागा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां इन राज्यों में रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता सर्व पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति। बच्चों आप देखो, शरीरेण ऊर्जस्विना, शरीर से ये यहाँ के लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, पूर्वोत्तर के लोग जो बड़े बलशाली होते हैं। एतत् प्रादेशिका, इन प्रदेशों में रहने वाले लोग बहुभाषा भी, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले, तथा प्रत्येक पर्व उत्सव को बड़ी अच्छी तरह से मनाने वाले, त्योहारों को, उत्सवों को मनाने वाले ये लोग होते हैं। मालती, मालती ने कहा महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। महोदया वहाँ पर बांस के वृक्ष भी होते हैं। हाँ, अध्यापिका ने कहा हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इन प्रदेशों में हस्तकला, हाथ से बनाई गई चीज़ों की बड़ी अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, आवस्त्र मतलब वस्त्रों से लेकर आभूषण तक, तथा गृह निर्माण पर्यंत, घर बनाने तक प्रायः बांस वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगा क्रियते। बांस से बनाई गई वस्तुओं का उपयोग होता है। यतोहि, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं वर्तते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की बहुत अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तोस्ति। वर्तमान काल में बांस का उद्योग जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनव ने कहा भगिनी प्रदेशोयम बह्व्याकर्षका इति प्रतीयते। 7 बहनों के ये प्रदेश बहुत ही आकर्षक लगता है। सलीमा किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीना, क्या घूमने के लिए ये 7 बहनों का प्रदेश बहुत अच्छे हैं? सर्वे छात्रा, सभी बच्चों ने कहा उच्च जोर से। महोदये, ऊंची आवाज में कहा हे महोदया, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। अगली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचारा, मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य भ्रमण करने के लिए स्वर्ग के समान हैं, ऐसा माना जाता है, जाना जाता है। बच्चों ये पाठ हुआ, इसको एक बार आप फिर पढ़िए, ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है।